की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी और अहम खबर के साथ। तो एल्विश यादव को जेल भेजा गया है। 14 दिन की न्यायिक हिरासत में रखा गया एल्विश यादव को। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। 14 दिन की न्यायिक हिरासत में एल्विश यादव। तो यूट्यूबर एल्विश यादव की मुश्किलें अब बढ़ती हुई नजर आ रही है। जेल भेजा गया एल्विश यादव को। आपको ये भी जानकारी दे दें कि नोएडा पुलिस ने रेव पार्टी मामले में यह कार्रवाई की है। हरियाणा न्यूज पर सबसे पहले ये तस्वीर देख रहे हैं आप। एल्विश यादव को जेल भेजा गया है। 14 दिन की न्यायिक हिरासत में रहेंगे। मामला भी आपको बता दें कि 8 नवंबर का ये पूरा मामला था। नोएडा पुलिस ने रेव पार्टी में सांपों के जहर इस्तेमाल करने के मामले में एफआईआर दर्ज की थी और उसके बाद ये कार्रवाई की गई है। इसमें एल्विश यादव भी आरोपी पाए गए थे। हालांकि पुलिस की तरफ से बयान में साफ तौर पर कहा गया है कि साक्ष्य मिलने के आधार पर जेल भेजा गया है एल्विश यादव को। 14 दिन की न्यायिक हिरासत में एल्विश यादव। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। आपको ये भी जानकारी दे दें कि एल्विश यादव के अलावा 5 लोगों की गिरफ्तारी पहले ही हुई थी, जिनमें राहुल, टीटूनाथ, जकरन नारायण और रविनाथ शामिल हैं। आपको ये भी बता दें कि राहुल के पास से पुलिस को 20 मिलीलीटर जहर मिला था। जानकारी के मुताबिक जब इस जहर को टेस्ट के लिए भेजा गया तो फॉरेंसिक रिपोर्ट में इस बात की पुष्टि हुई कि यह जहर कोबरा का ही था। पुलिस का आरोप था कि एल्विश रेव पार्टी में सांपों के जहर की सप्लाई करने के साथ साथ अपने शूट में भी सांपों का इस्तेमाल करते हैं। कुछ धाराएं भी जोड़ी गई है। तो एल्विश यादव ने हालांकि अपना भी पक्ष दिया था। उन्होंने इन सारे आरोपों को खारिज किया था। फॉरेंसिक रिपोर्ट आने के बाद एल्विश ने एक वीडियो भी पोस्ट किया था, क्योंकि सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहते हैं एल्विश यादव। बिग बॉस ओटीटी के विनर रहे हैं, लेकिन आजकल मारपीट, विवाद, इन तमाम चीजों के लिए सुर्खियों में बने हुए हैं एल्विश यादव। आपको बता दें कि रेव पार्टी से कोई लेना देना नहीं है, ये एल्विश यादव ने वीडियो जारी कर कहा था। लेकिन अभी जब पुलिस से बात की गई, नोएडा पुलिस से जब बात की गई, तो नोएडा पुलिस का साफ तौर पर यह कहना है कि कुछ साक्ष्य मिले हैं जिसके आधार पर न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। तो ये बड़ी और अहम खबर हम आपको बता रहे हैं इस वक्त की। एल्विश यादव को जेल। यूट्यूबर एल्विश यादव के खिलाफ नोएडा पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। और सबसे पहले ये तस्वीर आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज पर। हालांकि एल्विश यादव को पहले पूछताछ के लिए बुलाया गया, उसके बाद कोर्ट में पेश किया गया और अब गिरफ्त में है, जेल भेज दिए गए हैं। तो गिरफ्त में एल्विश यादव। पहली तस्वीर आप देख रहे हैं जब नोएडा पुलिस ने उनसे बातचीत की थी। नोएडा पुलिस ने यह कार्रवाई की है। एल्विश की कोर्ट में पेशी हुई। सूरजपुर कोर्ट ले जाया गया था एल्विश यादव को। 14 दिन की न्यायिक हिरासत पर रखा गया है और जेल भेजने की जो तस्वीर है वो भी आप देख रहे हैं। आखिरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। तो कुल मिलाकर एल्विश यादव की मुश्किलें अब बढ़ गई है। तो यूट्यूबर एल्विश यादव के खिलाफ नोएडा पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। रेव पार्टी में सांपों का जहर सप्लाई करने के मामले में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। एल्विश यादव को कोबरा कांड मामले में गिरफ्तार किया गया है। नोएडा के सेक्टर 20 थाने की पुलिस ने यूट्यूबर एल्विश यादव को गिरफ्तार कर लिया है और जेल भेज दिया है। एल्विश यादव के खिलाफ नोएडा पुलिस पहले ही गंभीर धाराओं में मामला दर्ज कर चुकी है। कुछ धाराएं अभी ऐड की गई हैं। एल्विश यादव का केस नोएडा से लेकर पूरे देश में कहीं ना कहीं चर्चा का विषय बना हुआ है। फैन फॉलोइंग भी काफी है। लेकिन पिछले दिनों जयपुर में थप्पड़ कांड में भी एल्विश यादव का नाम सामने आया था। स्वरा भास्कर के साथ अक्सर सोशल मीडिया पर कोल्ड वॉर करते हुए नजर आते हैं एल्विश यादव। इससे पहले एक यूट्यूबर के साथ मारपीट की भी खबरें सामने आई थी। ये 3 तस्वीरें उन विवादों से ही जुड़ी हुई हम आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर आप देख रहे हैं जिसके लिए जेल गए हैं एल्विश यादव। कुछ साक्ष्य पाए गए जिसके आधार पर पुलिस ने यह कार्रवाई की है। नोएडा पुलिस ने साफ तौर पर यह कहा है कि जहरीले सांपों की सप्लाई करने, शूट के लिए सांप का इस्तेमाल करने, तमाम तरह के आरोप लगे हैं। और दूसरी तस्वीर कुछ दिन पहले की है। जयपुर की तस्वीर है जहां पर एक व्यक्ति को एल्विश यादव ने थप्पड़ मारा था पब्लिक प्लेस में और उसके बाद वीडियो जारी कर उन्होंने ये कहा था कि कुछ कमेंट जो उन्होंने सुने थे जिसके खिलाफ उन्होंने उस व्यक्ति को थप्पड़ मारा था। और तीसरी तस्वीर देख रहे हैं एक यूट्यूबर के साथ विवाद था एल्विश यादव का। हालांकि बाद में यह विवाद सुलझ गया था। और ग्राफिक्स के जरिए भी आपको बता देते हैं क्या कुछ विवाद रहे हैं। सांपों के जहर का ये पूरा मामला है। गुरुग्राम में एक व्यक्ति पर मारपीट में एफआईआर पहले भी हो चुकी है। एल्विश यादव पर मारपीट का वीडियो भी वायरल हुआ था। तो ये जो भी विवाद रहे हैं एल्विश यादव के वो हम आपको बता रहे हैं। जयपुर में भी एक व्यक्ति को थप्पड़ मारा था एल्विश यादव ने। एल्विश और स्वरा भास्कर से भी पुराना विवाद रहा है। तो ये तमाम विवाद हैं। ध्रुव राठी के साथ भी एल्विश का विवाद रहा है। यूट्यूबर है ध्रुव राठी भी और अपने सोशल मीडिया हैंडल की पोस्ट को लेकर ये विवादों में रहे। अक्सर कोल्ड वॉर की स्थिति स्वरा भास्कर के साथ देखने को मिली है। सांपों के जहर का जो मामला था वो भी हम आपको बता देते। कब का ये मामला है? नवंबर 2023 का मामला है ये। रेड के दौरान 5 आरोपियों को पहले ही गिरफ्तार किया गया था।
आपको ये भी जानकारी दे दें कि आरोपियों के पास से 20 मिलीलीटर स्नेक वेनम और 9 जहरीले सांप मिले थे। हालांकि जो जहर मिले थे उन्हें फॉरेंसिक लैब में भी भेजा गया था जांच के लिए, और जांच के बाद ये तमाम चीजें खुलकर सामने आई कि जो जहर था वो कोबरा सांप का ही था। चलिए अब इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे। मेरे सहयोगी विनय चौधरी इस वक्त न्यूज रूम से लाइव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विनय जी, एक तरह से देखिए बिग बॉस ओटीटी के विनर रहे हैं एल्विश यादव, खूब वाहवाही उन्होंने बटोरी, लेकिन आजकल विवादों की वजह से सुर्खियों में है, अब तो जेल भी जाने की स्थिति आ गई है। इस खबर पर अपडेट क्या कुछ है फिलहाल? देखिए, अपडेट तो फिलहाल यही है कि जो सबसे पहले हमने शुरुआत में जो विजुअल दिखाए हैं गौतम बुद्ध नगर की वो जेल है जहां पर न्यायिक हिरासत में 14 दिन के एल्विश यादव को भेजा गया है। लेकिन एल्विश यादव को देखकर लगता है कि बहुत सारे ऐसे सितारे रहे हैं, जब चकाचौंध में वो आ जाते हैं, चमक में जब आ जाते हैं तो एकदम से ऐसा करियर का ग्राफ जो शुरुआत में उठ रहा होता है वो एकदम से डाउन जाता है। और उसकी सबसे बड़ी वजह मैं मानता हूं कि कहीं ना कहीं एक ईगो होता है और उस जो शोहरत होती है उसको संभाल ना पाना भी होता है। और एल्विश यादव के साथ कुछ ऐसा ही रहा है। सांपों के जहर की अगर बात की जाए, रेप पार्टी में सप्लाई करने के जो आरोप लगे हैं, इस मामले के अलावा आप देखिए कि एक लंबी चौड़ी हिस्ट्री हमने दिखाई, हम हरियाणा न्यूज के जरिए दिखा भी रहे हैं कि किस तरह से इनका विवादों के साथ पुराना नाता रहा है। सिर्फ बिग बॉस ओटीटी की अगर आप बात करेंगे, उससे पहले की भी हमने अगर बात करें तो उससे पहले भी जब ये अपने ब्लॉग की आप बात करें या सोशल मीडिया हैंडल के जरिए हमने देखा है कि चाहे वो स्वरा भास्कर को लेकर इनकी बहस रही हो या यूट्यूबर्स के साथ अलग अलग यूट्यूबर्स के साथ इनकी बहस रही हो, मारपीट का मामला रहा हो, ध्रुव राठी एक यूट्यूबर थे उनके साथ इनका पंगा रहा है। इसके अलावा हमने अभी कुछ दिन पहले ही देखा था कि गुरुग्राम का जो मामला था, और ये गुरुग्राम के ही रहने वाले हैं, तो वहां पर ये एक यूट्यूबर से मिलने जाते हैं और वहां पर जाकर वो उनसे हाथ मिलाना चाहता है, लेकिन ये जाते ही कहते हैं कि हाथ नहीं मिलाने आया हूं, मैं तुझे थप्पड़ मारने के लिए आया हूं। हालांकि इस मामले में एफआईआर दर्ज की गई थी, लेकिन बाद में इनकी तरफ से एक वीडियो, एक सफाई वाला वीडियो सामने आता है जो कि काफी लंबा चौड़ा होता है। 12 से 14 मिनट का वो पूरा वीडियो था जिसमें ये बताते हैं कि वो पूरी प्लानिंग के तहत इनको फंसाया गया है और वो सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया पर चाहता है कि उसके कुछ फैन फॉलोइंग बढ़ जाए, तो वो इस तरह की नेगेटिविटी मेरे बारे में फैला रहा है। उसने पहले मेरे घर वालों को गाली दी थी, उनको जला देने की धमकी दी थी और इस वजह से मुझे गुस्सा आया था, लेकिन बाद में कुछ दिन बाद खबर सामने आती है कि वो आपस में समझौता हो गया। इस मामले की अगर आप बात करेंगे तो इस मामले में पुलिस की तरफ से पहले ही 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। उस समय हमने देखा था कि किस तरह से वो सांपों का जहर मिला भी था और उसके बाद में पूरी जो प्रक्रिया थी उस कानूनी प्रक्रिया के तहत हमने देखा कि लगातार एल्विश यादव को नोएडा बुलाया जाता है पूछताछ के लिए। और जब आज की अगर आप बात करेंगे तो इनको पूछताछ के लिए बुलाया गया, तो वहीं से पुलिस ने पहले हिरासत में लिया और उसके बाद कोर्ट में पेश करने के बाद गिरफ्तारी की खबर सामने आ गई थी। गिरफ्तारी के बाद जिस तरह से इनको कोर्ट की तरफ से न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। फिलहाल की अगर बात करें तो कई गंभीर धाराएं हैं इनमें। आप चाहे बात कर ले वन्य जीव संरक्षण अधिनियम जो है 1993, उसके तहत इनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। तो राष्ट्रीय कुल मिलाकर ये कहेंगे कि एल्विश यादव की अब मुश्किलें यहां से कम होती हुई तो नजर बिल्कुल नहीं आएंगी, बढ़ती ही जाएंगी। और एक बात और है, एल्विश यादव जब जब किसी तरह के विवाद में फंसे हैं उसमें हमने देखा है कि ज्यादातर प्रथम दृष्टया आप देखते हैं, चाहे उसका वीडियो सामने आए या कोई अन्य साक्ष्य सामने आता है, तो फिर एल्विश यादव आकर कहते हैं कि उनको फंसाया जा रहा है, उनके लिए नेगेटिविटी फैलाई जा रही है। लेकिन विनय जी, यहाँ पर गौर करने वाली बात यह भी है कि सोशल मीडिया पर काफी फैन फॉलोइंग है एल्विश यादव की। अब एक तरह से देखिए उन फैंस का क्या मैसेज जाएगा, और इस तरह से जब यूथ भी हैं, यूथ आइकन के तौर पर कुछ लोग इन्हें देखते आए हैं, लेकिन अभी के जो विवाद रहे हैं तो ये ठीक नहीं है। मतलब लोगों तक ये गलत मैसेज ही जाएगा, जो इनके फैंस हैं वो कहीं ना कहीं निराश तो होंगे ही। देखिए, जब भी हमने देखा कि एल्विश यादव को जब हमने देखा कि जब वो बिग बॉस ओटीटी से लौट कर आए थे और उसके बाद जब उनसे अलग अलग न्यूज चैनल की तरफ से संपर्क साधा गया था, तो वो युवाओं को सिर्फ ये चाह रहे थे कि एक संदेश देना चाह रहे थे कि नशे से आप दूर रहें, आप फोकस्ड हो कैरियर के लिए। लेकिन दूसरी तरफ आप इस तरह की चीजों में इन्वॉल्व हैं। इन्वॉल्व की अगर बात की जाए तो देखिए, जिस तरह की अभी तक कार्रवाई हुई है उसे लेकर तो यही लगता है कि इन्वॉल्व हैं। और इसी वजह से, क्योंकि जो साक्ष्य सामने आए हैं, आपके वीडियो सामने आए जिसमें आपके हाथ में सांप नजर आ रहा है,
और खासतौर पर आप उस समय ये जरूर बातें आई कि ये शूटिंग के लिए सांप मंगाए गए थे, उसके लिए पूरी प्रक्रिया अपनाई गई थी, उसके लिए इजाजत ली गई थी, लेकिन अब इस तरह की विवाद सामने आ रहे हैं। अपने फैंस की अगर आप बात करें तो इनके अच्छे खासे फैंस की तादाद है सोशल मीडिया पर, लेकिन आप ये सोचिए कि एक युवा अगर इस तरह से करता है, और एक चढ़ता हुआ सितारा भी उस समय कहेंगे, क्योंकि अब तो इस तरह की छवि रही नहीं है एल्विश यादव की, लेकिन उस समय तो एक बहुत सी यूथ आइकन के तौर पर इनको देखा जा रहा था, लोग इनको पसंद कर रहे थे, और पसंद कर रहे थे इसी वजह से एक अच्छे खासे ओटीटी प्लेटफॉर्म पर बिग बॉस की अगर बात की जाए तो उसके विनर भी रहे। लेकिन आप एक संदेश क्या दे रहे हैं? आप अगर इस तरह की चीजें कर रहे हैं तो आज के समय पर युवाओं के दिमाग की अगर आप बात करेंगे तो उन पर असर कुछ नेगेटिव ही पड़ेगा, इस पर कोई पॉजिटिविटी नहीं जाएगी राशि। और दूसरी चीज ये है कि एक विवाद नहीं है, आप विवाद को अगर देखेंगे तो एक लंबी चौड़ी लिस्ट है एल्विश यादव की, और इससे ये साफ होता है कि एल्विश यादव को कहीं ना कहीं वो शोहरत सर पर चढ़ गई थी, और उस शोहरत की वजह से जिस तरह से उन्होंने काम किए हैं, जिस तरह के विवाद उनके सामने आए हैं, तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि एल्विश यादव का ये मामला जो है इसमें इनकी मुश्किलें आगे बढ़ती ही नजर आएंगी। गुरुग्राम वाले मामले में जरूर उन्होंने समझौता कर लिया था, जिसके साथ उन्होंने हाथापाई की थी, उससे बातचीत करके उस मामले को निपटा लिया था, या उससे पहले के जो मामले रहे हैं, हमने उससे पहले के भी मामले देखे हैं, सोशल मीडिया पर उनकी बहस के मामले हमने देखे हैं, बहुत सारे मामले ऐसे हैं जिनको गिनाएंगे तो आधा से पौना घंटा इसी में निकल जाएगा कि विवादों से कितना बड़ा और लंबा चौड़ा नाता रहा है एल्विश के साथ। लेकिन इस मामले में मुश्किलें जरूर बढ़ेंगी, और मुश्किलें इसलिए भी बढ़ेंगी क्योंकि 5 लोग जो थे उन्होंने कहीं ना कहीं नाम लिया होगा एल्विश का, तभी एल्विश के पास यहाँ तक इतना कानून का शिकंजा कसा है। कुछ साक्ष्य मिले हैं, यही कारण है कि उन्हें जेल भेजा गया है। चलिए फिलहाल तो अपडेट और बड़ी खबर यही है कि एल्विश यादव भी 14 दिन तक न्यायिक हिरासत में रहेंगे, यानी जेल में रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया विनय जी तमाम जानकारी और बातचीत के लिए। तो कई तरह के आरोपों के बाद अब एल्विश यादव इस मामले में फंसे हैं, मुश्किलें बढ़ गई है कहीं ना कहीं, और नोएडा पुलिस ने बड़ी सख्ती के साथ ये कार्रवाई की है, जेल भेज दिए गए हैं एल्विश यादव। अब देखना होगा 14 दिन की न्यायिक हिरासत में पूछताछ के दौरान और भी क्या कुछ कहते हैं।